आईएमएफ कतई नहीं कहता कि टैक्सेस लगाओ या ना लगाओ। आईएमएफ कहता है मैं रिकवरी दिखाओ, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। इनके पास और कोई तरीका नहीं होता, बिजली के बिल में फर्दर टैक्स डाल देते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स डाल देते हैं, क्वाइट ईजी। जब तेल इस्तेमाल होता है उससे बिजली की कॉस्ट बढ़ती है। इन चीज़ों को मिला के जब बिजली का बिल सार्फ तक पहुंचता है, उसके 2 पोर्शन होते हैं, बल्कि 3 पोर्शन होते हैं। एक होता है बिजली की कीमत, जो इतने रेट्स होने के बावजूद खैर शायद पाकिस्तानी उस पर इतना ना चीखें, पे कर देंगे शायद। दूसरा एलिमेंट होता है फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट। तीसरा एलिमेंट उसमें आ जाता है क्वार्टरली एडजस्टमेंट। लेकिन इससे हट के जो टैक्स हैं उस पर जीएसटी है, उस पर इनकम टैक्स है, उस पर एक्स्ट्रा टैक्स है, उस पर फर्दर टैक्स है। ये चीज़ें आम आदमी की समझ से बाहर हैं कि एक बंदा जिसकी बिजली का बिल लेट से कि वो 200 यूनिट इस्तेमाल करता है, 5,000 रुपये उसका बिजली का बिल है, उसके महीने की इनकम जो है वो 20 से 21,000 जब 22,000 जब 25,000 तक है, वो उस पर इनकम टैक्स लागू नहीं है। वो ही इज़ नॉट लायबल। पाकिस्तान के जो टैक्स लॉ है उसके मुताबिक जिसकी मंथली इनकम 50,000 रुपये पे कम है उस पर कोई टैक्स उसको नहीं देना पड़ता, उसको लो इनकम में काउंट किया जाता है। लेकिन बिजली के बिल में इनकम टैक्स लगा हुआ है, उस पर जीएसटी भी लगा हुआ है, उस पर क्वार्टरली एडजस्टमेंट भी लगी हुई है, उसमें पाकिस्तान टेलीविज़न की फ़ीस भी लगी हुई है। अब रेडियो की फ़ीस लगाने की बातें हो रही हैं कि जो रेडियो पाकिस्तान उसकी फ़ीस भी बिजली के बिल्स के थ्रू वसूल कर ले। एक और चीज़ इस्लामाबाद में है, हर जगह इस्लामाबाद की हद तक तो मुझे पता, लेकिन कराची का मुझे नहीं पता। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स डिप्लॉय हुए, रेंजर्स का अलहदा से टैक्स उसमें आता है। जो मीटर रीडर है ही इज़ सपोज टू विजिट एवरी होम एवरी मंथ। उसकी एक रीडिंग लेता है, रीडिंग लेके वो अपने ऑटोमेशन का सिस्टम किसी हद तक किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक रीडर लेके अपने वो जाके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिसका मुलाजिम उसको दे जाता है। वहाँ से उसकी यूटिलाइजेशन देखी जाती है कि इसने कितने यूनिट्स इस्तेमाल किए। अब उसके लिए मुख्तलिफ स्लैब्स लोगों ने रखी हुई हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने या हुकूमत की तरफ से पॉलिसी डिसीजन है जिसके तहत 100 रुपये तक बहुत ही कम बिजली है, 200 यूनिट तक उससे भी कम बिजली है। इस वक्त जिस घर की बिजली 200 यूनिट से कम है उसका बिल शायद 3-3,500 रुपये से ज़्यादा नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो 2000 यूनिट्स को क्रॉस करता है उसका बिल महीने का 13-14 हज़ार रुपये तक पहुंच जाता है। अब ये भी एक वर्कआउट करने वाली चीज़ है कि जो बंदा 200 यूनिट इस्तेमाल करता है वो तो गरीब काउंट होता है, लेकिन अगर वो 202 यूनिट इस्तेमाल करता है उसके लिए एकदम इतना महंगा रेट हो जाता है कि उसके लिए अफोर्डेबल नहीं रहता। इस तरह 300 यूनिट वाला भी काफ़ी महंगा, लेकिन जैसे ही 300 यूनिट से क्रॉस करके 400 यूनिट तक जाता है उसके लिए डिफरेंट रेट आ जाता है। जिस तरह से बिजली की कंजम्पशन बढ़ती जाती है उसके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते जाते हैं। यह है बिजली की कीमत। जिस वक्त सूरत हाल है कि पाकिस्तान में तकरीबन हर बड़े छोटे शहर में, हर कस्बों के तक जो तहसील लेवल या सब तहसील लेवल है वहाँ पे एहतजाज हो रहा है। वजह सिर्फ यही है कि बिल्स बिजली के बहुत ज़्यादा आ गए हैं। इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस कुछ बढ़ी हैं, यकीनन बढ़ी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी रुपए की कीमत गिरी है डॉलर के मुकाबले में उसका भी एक इम्पैक्ट आया। तेल महंगा आया, तेल के कंजम्पशन होती है आईपीपीज़ में, उसका इम्पैक्ट आया जिसको फ्यूल एडजस्टमेंट कहते हैं। लेकिन जो हमारा बड़ी चीज़ जो मेजर चीज़ जो है हमारा आईएमएफ से जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट हुआ तो उसके तहत हमने बाकायदा एक तय किया था, लिख के दिया था कि हम इतने इतने पैसे बढ़ाएंगे बिजली के दिसंबर तक। अभी जो सूरत हाल होगी सबके सामने है, लेकिन ज़्यादा जो ख़तरनाक सूरत हाल है कि दिसंबर से पहले हमने 4 रुपये 37 पैसे उसमें मज़ीद इजाफा करना है फ़ी यूनिट। अब 2 चीज़ें हैं, एक तो बिजली महंगी है, बहुत महंगी है पाकिस्तान में, तकरीबन एवरेज जो लगा लें 50 रुपये फ़ी यूनिट तक बनती है डोमेस्टिक की। कमर्शियल इससे भी ज़्यादा महंगी है, इतनी महंगी है लोग कह रहे हैं कि कारोबार करना मुश्किल हो गया। एक इंटरनेशनल फिनोमेना है कि जब भी कोई चीज़ महंगी होगी तो चोरी भी होती है, बिजली चोरी भी पाकिस्तान में हो रही है। लेकिन जो आम आदमी है जो बिजली चोर नहीं है, टाइम पे बिल पे करता है, उसके लिए अब मुश्किल हो गया है बिजली इस्तेमाल करके उसका बिल पे करना। इतना ज़्यादा हो गया कि लोगों को मैनेज नहीं हो पा रहा। बहुत से केसेस ऐसे आए हैं जो इंतहाई लोएस्ट तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसकी फ़र्ज़ करो सैलरी जिसकी 20,000 रुपये, उसका बिल बिजली का भी 20,000 रुपये आ गया।
जहाँ एक और उल्टा मैकेनिज्म जो पाकिस्तान में है कि जितना कोई छोटा कंज्यूमर है उस पर उतनी ज़्यादा रिकवरी होती है, जितना कोई बड़ा कंज्यूमर है, बड़ा चोर है, जब बिजली चोरी करते हैं उनकी तरफ जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लोग जाते भी नहीं हैं, बल्कि कुछ जगहों पे तो लोग डरते हैं उनको घर घुसने से, अपनी फैक्ट्रीज में, अपनी मिल्स में घुसने नहीं देते। ख़ासतौर पर पाकिस्तान का जो स्टील सेक्टर है वहाँ कोई नहीं जाता, सबको पता है वहाँ चोरी हो रही है। दूसरा जो पाकिस्तान की कुछ कंपनी है, जैसे कि सिंध में 2 कंपनियाँ सेस्को एंड हेस्को, कोयटा में एक ही कंपनी है कैस्को, फाटा वाली कंपनी है जो पेस्को पेशावर वाली है, सब की सब लॉस में है। सिर्फ मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर जिसको लेस्को कहते हैं, इस्लामाबाद इसको एस्को कहते हैं, ये प्रॉफिट में है। इनके बिल रिकवरी ठीक है, सारा सिस्टम कंपैरेटिवली ठीक है, ठीक तो नहीं है लेकिन निस्बतन इसको कहा जाता है कि बेहतर है। अब जब ओवरऑल यकसा टैरिफ कर दिया पाकिस्तान भर में, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लॉस में उनके बिल पे करने पड़ रहे हैं उन कंज्यूमर को जो टाइमली बिल पे करते हैं, इनकी रिकवरी बेहतर है। उसका जब इम्पेक्ट आया लोगों ने तो एकदम बिल इतना ज़्यादा हो गया कि लोगों से बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। उसकी एक बड़ी वजह ये थी जो एग्रीड अपॉन था, जो पिछली हुकूमत ख़त्म हुई है PDM की, उन्होंने जो नोटिफिकेशन पहले करना था उन्होंने रोक के रखा कि वो जाएँ तो नोटिफिकेशन वो अपने आखिरी दिन में हुआ, जो पहले महीना पहले रेट बढ़ने चाहिए तो अभी बढ़ाए। जितनी आपकी प्रीवियस रीडिंग है वो भी उसके बिल का हिस्सा होती है। कम से कम 1 साल की आपकी बिल्स की हिस्ट्री भी होती है कि ट्रेडिशनली आपका बिल हर महीने में कितना आता रहा है, उसके मुताबिक ये नया बिल भी होता है। लेकिन यहाँ आके गड़बड़ तब होती है जब कुछ महीनों में एकदम बहुत ज़्यादा कंजम्पशन शो हो जाती है। सम टाइम जो मीटर रीडर है वो विज़िट नहीं करता, अंदाजे से लिख देता है, अंदाजे से एक तस्वीर बना लेता है। सम टाइम एरियाज इतने डिफ़िकल्ट हैं वहाँ जाना पॉसिबल नहीं होता। सम टाइम वहाँ पे जो कंज्यूमर इतना पावरफुल है कि मीटर रीडर को अपने घर घुसने नहीं देता, वहाँ जाके जी अंदाजे से बिजली लगाते हैं, ना सिर्फ चंद लोगों की बल्कि पूरे इलाके को फिर अंदाजे से लिख देते हैं कि रीडिंग कितनी है। वहाँ फिज़िकली जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है उसके मुताबिक ये नहीं जाते, जो कि इन्फोर्स है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। वो भी एक बड़ी वजह बनती है कि ज़्यादा मीटर रीडिंग शो करने की। सम टाइम पिछली दफ़ा हुआ कि 4 हफ्तों की बजाय 5 हफ्तों के बिल्स भेज दिए गए। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.